नमस्कार दोस्तों, मैं राज भारद्वाज गुरु की नगरी अमृतसर से एक बार फिर आपके सामने। आज मैं कोई पोइट्री का खजाना नहीं, आज आपके सामने मैं एक स्टोरी लेके आया हूँ, एक कहानी लेके आया हूँ। हो सकता है दोस्तों उस कहानी से आपके जीवन में कोई आपको प्रेरणा मिल सके, और हो सकता है ये कहानी आपके जीवन में कोई मार्गदर्शन कर सके आपका। क्योंकि मेरी कोशिश तो हमेशा यही होती है कि मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी चीज़ लेके आऊँ जिससे हम लोग कोई शिक्षा प्राप्त कर सकें, हम लोग कुछ सीख सकें। तो ये कहानी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी कहानी है। अगर इसको हम ठीक से समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे जीवन में ज़रूर कोई ना कोई परिवर्तन आएगा दोस्तों। एक राजा था जो अपने राज्य को बहुत ही खूबसूरती से चलाता था, और वो हमेशा अच्छे अच्छे कार्य करता था, कभी किसी का अहित नहीं करता था। वो अपनी प्रजा को बहुत खुश रखता था। उसके राज्य में कोई भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, सब खुशी थे, संपन्न थे। उसने दोस्तों, उस राजा ने एक बार ऐलान किया कि मैं एक ऐलान करता हूँ कि उसके देश का, उसके राज्य का कोई भी नागरिक 6 महीने के लिए वो उसे राजा बनाना चाहता था। और 6 महीने के बाद जब वो इंसान अपना राजपाट पूरा करके जब उसका कार्यकाल पूरा हो जाता, तो उसके बाद उसने ऐलान किया कि उसे एक भीषण जंगल में छोड़ाया जाएगा, जहाँ पे वो अकेला रहेगा। उसके साथ क्या होगा वो कोई नहीं जानता था। बहुत ही भीषण जंगल था वो। लेकिन 6 महीने तक वो पूरे राज्य में राजा की तरह शासन करेगा और अपनी प्रजा का देखभाल करेगा। और अगर वो 6 महीने तक सही शासन चलाता है, सही राज्य करता है, तो ही उसे 6 महीने तक शासन चलाने का मौका दिया जाएगा। तो राजा के ऐलान करने के बाद वहाँ पे बहुत भीड़ लग गई। लोग राजा बनना चाहते थे 6 महीने के लिए। उन्होंने कहा कि बाद में जो देखा जाएगा, जो होना होगा होगा, कोई बात नहीं, 6 महीने तक तो हम राजा की ज़िंदगी जिएंगे। तो बहुत से लोग आए। 6 महीने का उन्हें राज्याभिषेक किया गया, राजा बनाया गया, और 6 महीने राज्य भोगने के बाद उन्हें भीषण जंगल में छोड़ आया जाता था। और उनके परिवार को काफ़ी धन संपदा दे दी जाती थी कि जिससे उनके परिवार को कोई दुख तकलीफ़ ना हो। क्योंकि जो भी वो भीषण जंगल था, वहाँ पे बहुत ही जहरीले जानवर थे, जीव जंतु थे, जहाँ से इंसान का बच के आना बहुत मुश्किल था। क्योंकि राजा एक ऐसे इंसान की खोज कर रहा था कि जो बहुत ही समझदार हो, जो मूर्ख न हो, जो अपने आने वाले समय को सही तरीके से उसका इस्तेमाल कर सके। और अगर कोई हम कह सकते हैं कि जैसे कोई उसको मौका मिले 6 महीने के लिए, तो अपने आने वाले समय को कैसे सही कर सकता है, ये कहानी उसके ऊपर आधारित है दोस्तों। राज्य में एक साधु रहता था। जब उस साधु को ये बात पता लगी, तो साधु राजमहल में पहुंचा, राजा के समक्ष हाजिर हुआ, और उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि महाराज, मैं 6 महीने के लिए आपके राज्य का राजा बनने को तैयार हूँ, ये मौका मुझे भी दिया जाए। तो राजा ने कहा कि ठीक है महाराज, ये मौका सबको है, वो चाहे आम नागरिक हो, चाहे कोई महिला हो, या कोई भी साधु सन्यासी हो। तो ऐसे फिर साधु महाराज का राज्याभिषेक हुआ और उन्हें 6 महीने के लिए राजा घोषित कर दिया गया। उसके बाद जो राजा थे वो 6 महीने की छुट्टी पे चले गए अपने दूसरे राजमहल में अपनी रानियों के साथ। जो साधु महाराज थे वो बहुत ही अच्छा राजपाट चला रहे थे, किसी को कोई तकलीफ नहीं मिल रही थी। राजा ये चीज़ देख के बहुत खुश थे कि आज एक ऐसा साधु राजा बना है कि जिसकी छत्र छाया में उसकी प्रजा खुश थी, सुखी थी। 6 महीने व्यतीत हुए। राजा महल में आया। उन्होंने कहा कि महाराज, आपके 6 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन मुझे बहुत ही दुख हो रहा है कि आज मेरे हाथों से एक साधु को राजा की पदवी से मैं हटा रहा हूँ। उसे जो मैंने अपने हाथों से राजा बनाया था, लेकिन जो मेरी शर्त थी कि 6 महीने तक ही आप राज्य संभाल सकते हैं, तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है कि मैं आपसे राज्य वापस ले रहा हूँ, जो कि मुझे नहीं लेना चाहिए। तो साधु ने कहा कि नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है, आपने जो आज्ञा दी थी मैंने उस आज्ञा का पालन किया, अब आप अपनी आज्ञा का पालन करें। आप मुझे जहाँ छोड़ के आना चाहते हैं वहाँ मुझे छोड़ आया। तो राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि साधु महाराज को भी उसी जंगल में छोड़ आया जाए जहाँ पे बाकी लोगों को वो छोड़ के आए थे। तो सैनिक उनके चल पड़े। साधु महाराज का बहुत स्वागत हुआ, बहुत उनका सम्मान किया गया, और उन्हें जंगल में छोड़ने की तैयारी शुरू हो गई, और वो उन्हें जंगल में छोड़ने के लिए चले गए। तो जब राजा के सैनिक साधु महाराज को लेकर जंगल में पहुँचे
तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे तो जंगल है ही नहीं। जिस जंगल में छोड़ के आया जाता था सबको, उस जंगल में जहाँ पे बहुत ही वहशी जानवर रहते थे, जीव जंतु रहते थे, तो उन्होंने देखा कि उस जगह पे जहाँ पे घनघोर जंगल होता था, वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर नगर बन चुका है और एक बहुत ही सुंदर राजमहल बना हुआ है। वो लोग बहुत हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? 6 महीने पहले तो यहाँ पे जंगल था और 6 महीने में इतना सुंदर नगर यहाँ पे कैसे बन गया? तो ये संदेश राजा तक पहुँचा। राजा को जब पता लगा इस बात का, तो राजा वहाँ पे आया। राजा ने पूछा कि अरे महाराज, यहाँ पे तो जंगल होता था, तो यहाँ पे इतना सुंदर महल और ये पूरा राज्य कैसे बस गया? तो साधु महाराज ने राजा को समझाया, राजा को बताया। उसका जो जवाब था दोस्तों, साधु महाराज का जो जवाब था, हम सब लोगों को उनके जवाब से कुछ सीखने को मिलेगा। उन्होंने जवाब दिया, महाराज, जब आपने 6 महीने के लिए मुझे राजा बनाया और मेरे राजा बनने के समय ही मैं वहाँ पे जो जंगल था, मैंने अपने मंत्री को, अपने कैशियर को, अपने सभी जितने भी उच्च पदाधिकारी थे, उन सभी को मैंने 6 महीने तक एक नगर खड़ा करने के लिए, उन सभी को मैंने इस जंगल के ऊपर एक सुंदर नगर बसाने का आदेश दे दिया और एक राजमहल बनाने का आदेश दे दिया। मैंने उनको आदेश दिया कि 6 महीने के अंदर जब मेरा यहाँ पे कार्यकाल पूरा हो जाएगा, उससे पहले पहले इस जंगल पे मुझे एक बहुत सुंदर नगर चाहिए। और जो आपके सैनिकों ने, आपके पूरी टीम ने, आपके मंत्रियों ने मेरी बात का समर्थन किया और उन्होंने मेरे आदेशानुसार यहाँ पे जंगल को काट के सारा उन्होंने यहाँ पे एक नगर बसा दिया। तो यही वजह है कि आपको आज जंगल की जगह यहाँ पे एक नगर दिखाई दे रहा है। तो राजा ने कहा कि ठीक है महाराज, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। राजा ने साधु महाराज से कहा कि महाराज, मैंने ये प्रतियोगिता इसीलिए रखी थी, मैं देखना चाहता था कि हमारे राज्य में कितने समझदार व्यक्ति रहते हैं और कितने गुणवान रहते हैं। तो राजा ने साधु महाराज से कहा कि महाराज, अब आज से ये नगर आपका हुआ, आप यहाँ के राजा हुए, आप यहाँ पे राज्य करें, ताकि यहाँ की जो जनता है, जो यहाँ पे आके जब बसेगी, उन्हें आपका आनंद प्राप्त हो। तो साधु महाराज ने कहा कि नहीं महाराज, ये नगर मेरा नहीं है, ना ही ये राजपाट मेरा है और ना ही ये राजमहल मेरा है। मैं तो साधु हूँ, फ़कीर हूँ। मैं तो एक समाज के सामने एक चीज़ दे के आना चाहता था, कुछ मैं अपने चरित्र से ये दर्शाना चाहता था, और जो कि आपके आदेश के अनुसार मुझे लगा, आपकी बातों से, आपकी आज्ञा को मानकर मैं एक समाज के सामने एक ऐसा उदाहरण पेश कर सकता हूँ। तो जो साधु महाराज थे, उन्होंने अपना थैला उठाया, कमंडल उठाया और वो चल पड़े। उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, ये भी आपका है नगर, वो भी नगर आपका है, ये नगर भी आपका है। तो एक छोटी सी कहानी है दोस्तों, ये हमें सोचने पे मजबूर करेगी कि आज हम जो जीवन जी रहे हैं, जैसे साधु महाराज को 6 महीने का वक्त मिला, बहुत ही ऐशो आराम का वक्त मिला, उसके बाद क्या? तो साधु महाराज ने 6 महीने के बाद अपना आने वाला समय भी बहुत सुंदर बनाया। उसको भी उन्होंने संवारा। जो जंगल था उसे काट के उन्होंने वहाँ पे फूल पौधे लगा दिए, बाग बगीचे बना दिए, एक सुंदर नगर बना दिया और एक राज्य बना दिया। और हम क्या कर रहे हैं दोस्तों? हमें भी ये बहुत सुंदर जीवन मिला हुआ है। ये कहानी, इसको मैं समझूंगा कि ये कहानी हो सकता है कि मृत्यु के उस पार, अगर मैं इस कहानी को मृत्यु के उस पार का नाम दूं, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही हो। जो वहाँ पे नागरिक थे, उन्होंने 6 महीने के लालच में राजा बने, लेकिन 6 महीने के बाद जो जंगल उनके सामने था, जो आना था, और नागरिकों ने वो लालच किया। 6 महीने के सुख भोगने के चक्कर में अपनी मृत्यु को गले लगाया। वहीं पे एक साधु था कि जिन्होंने 6 महीने के दौरान अपने आने वाले समय को बहुत सुंदर बनाया। ये कहानी हमारे जीवन को दर्शाती है कि आज जो हम जीवन जी रहे हैं और मृत्यु के पार का जो जीवन है, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हम सोचते हैं कि जो ये हमें जीवन मिला है, यही जीवन बहुत सुंदर है और उसको बहुत सुंदरता से व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत प्रेरणा की है। हमें अपना मृत्यु के उस पार जो हमारा सफ़र है, उसको हमें संवारना चाहिए। वो संवरेगा हमारे अच्छे कर्मों से, हमारे चरित्र के निर्माण से, और हमारे जीवन में जो भी घटित होता है, वो हमारे जीवन में जितनी भी घटनाएं होती हैं, वो घटनाएं सुखद हों, हमारे हाथों द्वारा कर्म किए गए सुखद हों, हमारी सोच जो हम सोचते हैं वो सुखद हो, तो हमारा जीवन बहुत सुखद होगा और हमारा आने वाला समय बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा होगा। तो दोस्तों, एक छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम,
जय हिंद, खुश रहें दोस्तों।